5% लागू करो, 5% लागू करो, एनसीबीसी की रिपोर्ट लागू करो, एनसीबीसी की रिपोर्ट लागू करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, बेसिक शिक्षा मंत्री न्याय करो। नमस्कार, मैं कृति पांडे। आप देख रहे हैं LNV इंडिया। इस समय मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ और आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमने कई बार आपको दिखाया है कि आंसर 500 के शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार 1 महीने से आज उनका 30वां दिन है चल रहा है, लेकिन ना तो उनको कोई झूठा भी आश्वासन नहीं मिला, ना ही सुनवाई की तो बात ही छोड़िए। जब झूठा आश्वासन नहीं मिला तो सुनवाई कहाँ से होगी? आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो इनकी आगे की क्या रणनीति होगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मौर्य, अम्बेडकर नगर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे धरने का 30वां दिन है। 30वां दिन धरने पर बैठते हो गया है। तो क्या किसी से मुलाकात नहीं हुई है? मुलाकात हो रही है और मुलाकात का कोई फल नहीं निकल रहा। मुँह में राम बगल में छुरी वाली कहानी चल रही है। बस यह है, भैंस के आगे बीन बजाइए, भैंस खुदराए वाली है। यही चीज़ उनके यहाँ चल रहा है। रोज जाते हैं, किसके यहाँ चल रहा है? मंत्री जी के यहाँ जी, बीन बजाते हैं, सांप नहीं निकलता है। शिक्षा मंत्री जी निकल गया फिर सर अंदर कर लेता है। कहते हैं काम कर देंगे, हो जाएगा, चले जाइए। मतलब आश्वासन देते हैं कि काम होगा। आश्वासन, ये एक ऐसा शब्द है जिससे मुझको इतनी घृणा होती है। मंत्री जी को मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि हमारा मैटर ना तो कोर्ट में है जी, और जबकि कोर्ट जाने के लिए मंत्री जी के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों ने सारा प्रयास भी किया। जब उनको ये लगा कि हमें विफलता प्राप्त होगी तो उन लोगों ने कोर्ट जाने से मना किया कि हम आपके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे। अब जब कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो फिर नियुक्ति में देरी क्यों हो रही? हमारा परिणाम जारी किया जाए और हमें नियुक्ति दिया जाए। अनिल भूषण चतुर्वेदी PNP अधिकारी किया धरा, सब कुछ उन्हीं का है। अवधेश तिवारी जी विशेष सचिव हैं, माननीय विजय किरण आनंद जी बेसिक शिक्षा महानिदेशक हैं। सब लोगों ने ये त्रुटियां मान ली हैं कि गलती हमारे विभाग द्वारा हुई है और हम नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कुछ अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन अधिकारियों के गुमराह करने की वजह से ये मैटर खिंचता हुआ इतना चला जा रहा है। 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने में अभी आज धरने पे बैठे हुए हम लोगों को पूरा 30 दिन हो गया, कोई मिलने के लिए नहीं आया या आपको कोई संतुष्टि भरा संदेश दे दिया जाए कि आप लोग घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या लगातार धरना चलता रहेगा? धरना चलता रहेगा तब तक जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। जी, ये धरना टूटेगा नहीं और विकराल रूप में पश्चिमांचल के जितने भी साथी हैं वो 3 दिन से वहाँ के धरने पर बैठे थे। अलीगढ़ के DM साहब ने यहाँ तक कि हम लोगों को देख करके उग्र हुए और धरने का परमिशन भी नहीं दे रहे। वहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दबाव में साथी डटे रहे। भाई भूपेंद्र सिंह, भाई नसीम फरीदी जी, जनता चौधरी जी, रूमा यादव, इन लोगों के संगठन के होते हुए वहाँ एक व्यापक रूप से धरना किया गया और उसका परिणाम कुछ निकल करके हम लोगों के समक्ष आया। उसमें अलीगढ़ के सांसद श्री सतीश गौतम जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने भी वही झोला पकड़ा दिया, आश्वासन। फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के पिताजी श्री राजवीर सिंह, सांसद एटा, उनसे हमारी मुलाकात की गई। उन्होंने भी यही कहा, हमें समय दीजिए, हम आपका काम करेंगे। आखिर ये दास्तान लेकर के हम किसके पास जाएं और कितना दर्द सुनाए उन्हें? दर्द सुनाते सुनाते सर में पीड़ा होने लगी। मजबूर हो गए हैं व्यापक रूप से आंदोलन करने के लिए, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, उनके अधिकारियों को भी भुगतना होगा। हमें इस तरह से मजबूर ना किया जाए। जब हमारी रिपोर्ट जायज़ है, हमारी मांग जायज़ है, तो उसमें इतना विलम्ब क्यों? अब वो विलम्ब हम सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सब कुछ ऐसा चलता रहा तो इसी सदन जो 19 तारीख से चल रहा है, 23 को खत्म हो रहा है, इस सदन के उपरांत हम एक महा आंदोलन करेंगे इस लखनऊ के धरती पर, जिसका परिणाम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उनके अधिकारियों को भुगतना होगा। क्या नाम है?
जी, ये आपकी समाधि है और अभी तक आश्वासन सेवा हम लोगों को कुछ नहीं प्राप्त हो पाया है। जब भी मिलने जाते हैं बस यही कहते हैं कि हाँ आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर यही होता कि आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे हम सबकी रणनीति यही रहेगी कि हम लोग धरना दे ही रहे हैं और ये चलता है जब तक हम लोग सफलता नहीं मिलती है और आगे विकराल रूप लेगा इसका। और यहाँ लखनऊ में हर जगह, प्रदेश हर जगह करेंगे कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार में यही कहना चाहूँगा धरने का फैसला देंगे। अगर धरना ऐसे लगातार चलता रहा, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो हम लोग यही लखनऊ की धरती के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा जैसे कि आप लोग 30 दिन से लगातार यहाँ लखनऊ में हैं, कोई अयोध्या से, कोई इलाहाबाद से, कोई कहीं से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, तो काफी मुसीबतों का भी तो सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने तो सबका जीना हराम कर रखा है। मैडम, मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई हम लोग यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, इधर उधर अपना सुनते हैं और क्या करें भाई, हमारी मजबूरी है। सरकार नहीं सुन रही है, धरना लगातार चल ही रहा है। इसी तरह से चलता रहेगा, एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर देंगे यही लखनऊ पे, हाहाकार मच जाएगा इसके। एक बात और हम जानना चाहते हैं, पहले यहाँ पे कुछ दिन पहले अभी हम आए थे, लगभग 1 हफ्ते पहले, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था थी। क्या पानी की व्यवस्था थी? मैम, यहाँ पहले टैंकर स्टार्टिंग में हम लोग आते थे तो टैंकर एक पानी खिला रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके साफ सुथरा पानी है, लेकिन काम चल जाता था उससे। लेकिन कम से कम 1 हफ्ता हो गया, अब तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ के अधिकारी लोग ने हटा लिए, पानी की व्यवस्था बिल्कुल है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो पानी की भी व्यवस्था थी लगभग काफी दिनों तक थी, लेकिन 1 हफ्ते से वो भी हटा दी गई है। तो जो कि इको गार्डन इतना बड़ा धरना स्थल है, सरकार को ये चीजें, हम अधिकारियों को कहेंगे, अधिकारियों पर ही निशाना साध रहे हैं, ना कि सरकार पर साध रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि लोग इतना परेशान है। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग जगह से सब आए हैं और अलग अलग चीजों का सबका धरना चल रहा है। काफी भूखे प्यासे भी लोग रहते हैं। अगर पानी की व्यवस्था गर्मी में ना रहे तब तो सबका जीना हराम हो जाएगा, लेकिन ये चीज किसी को दिखाई नहीं दे रही। लगातार 30 दिन से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनको अगर मिल रहा है तो सिर्फ झूठा आश्वासन। अगर इस तरह की तमाम खबरों को आपको देखना है तो बने रहे हमारे चैनल